Good morning, everyone. So, this is the video regarding the distinction between bookkeeping and accounting, and the difference between accounting and accountancy. Okay? This topic is very important from the exam point of view. So, we'll discuss here. सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देर इज़ अ फीचर ऑफ अकाउंटिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमने स्टडी किए थे, है ना, जो कि स्टेप वाइज स्टेप एक तरीके से चलता है। लाइक सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं। अगर कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में है तो आप उसको फाइनली फिर रिकॉर्ड कर देंगे, देन क्लासिफाई करेंगे, देन समराइज करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, देन कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। तो ये कंप्लीट मैंने आपको प्रोसेस बताया था। तो अब इस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया गया है किसमें, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। ठीक है, तो बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की डीलिंग्स को इन ए सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो बिजनेस जो बुक कीपिंग होता है वो नॉर्मली का मतलब क्या होता है, नॉर्मली एक तरीके से सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होंगे, स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई से लेकर के क्लासिफाई तक, जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए थे सारे के सारे, तो उसमें क्लासिफाइंग तक आपका बुक कीपिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, तो बुक कीपिंग इंक्लूड, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन की कि कौन सी फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी नहीं है। उसके बाद आप मेज़र करो आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में कि चेयर आपकी कितनी है, या प्लांट एंड मशीनरी आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 की है, तो उसको मेज़र करो उस अमाउंट को। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्डिंग करो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल बिजनेस है तो जर्नल, और अगर लार्ज बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स। जर्नल्स के बाद मैंने आप बताया था आपको क्लासिफाई की सेम नेचर की आइटम्स को आपको एक ही जगह पे लिखना है, और एक सेपरेट अकाउंट, मतलब एक तरीके से एक बुक होगी जिसमें वेरियस अकाउंट को ओपन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेजर। तो क्लासिफाइंग तक आपका जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग में आता है। बट क्लासिफाइंग के बाद जो मैंने आपको बताया, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम। तो समराइजिंग, क्लासिफाइंग के बाद मैंने आपको यही बताया था, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, है ना। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है क्लासिफाई तक का, वो बुक कीपिंग में आ जाता है। और अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है समराइजिंग वाला, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये जो प्रोसेस है वो आपका किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले बुक कीपिंग होती है। देखो, जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना, क्लासिफाई नहीं करोगे, तब तक आप समराइज कैसे कर पाओगे, या एनालाइज या इंटरप्रेट कैसे कर पाओगे। तो बुक कीपिंग में बुक कीपिंग पहले प्राइमरी स्टेज है, तो जब तक ये नहीं होगा, बुक कीपिंग नहीं होगी, तब तक अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे कि आप सेकंड क्लास में जंप कब करते हो, जब आप फर्स्ट क्लास में पास होते हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास, एक तरीके से कह सकते हैं, और ये आपकी सेकंड क्लास आती है। ठीक है, तो बुक कीपिंग आपकी प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग आपकी सेकेंडरी स्टेज है। याद रखिएगा, जब बुक कीपिंग खत्म होगी तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होएगी। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग जो होती है वो स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब जैसे कोई भी फ्रेज हो गया कि भाई कोई भी एक चीज़ अगर आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद ही आपकी नेक्स्ट चीज़ चालू होगी। ठीक है, तो बुक कीपिंग के ख़त्म होने के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव। क्या होता है बुक कीपिंग का, मेन ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का कि आप मेंटेन करें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके अंदर एक्चुअल में आप रिकॉर्ड करते हो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हो ट्रांजैक्शन का, जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, एसरटेन करते हो रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल पोजीशन को। मैंने आपको बताया भी था कि समराइजिंग में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो,
बैलेंस शीट बनाते हो, बताया था ना, क्योंकि इससे एक्चुअल में आपको पता लगता है नेट रिजल्ट्स का कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का समराइजिंग में पता लगता है। तो ये आपका एसरटेन करता है नेट रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल पोजीशन को, और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको कम्युनिकेट कर देता है, बता देता है इंटरेस्टेड पार्टीज को कि इस बार प्रॉफिट हुआ या इस बार लॉस हुआ। नेक्स्ट आ जाता है कि बुक कीपिंग रूटीन है, क्योंकि डेली डेली करना पड़ता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएंगी वैसे वैसे आप इसको करते जाओगे। क्लरिकल इन नेचर है कि कोई भी क्लर्क जो है वो इसको कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर। इसको ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और करके चला जाएगा, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी साइंस वाले बच्चे से बोलूँ कि आपको समराइजिंग का मतलब पता है, आपको लेज़र का मतलब पता है, आपको अकाउंट्स का मतलब पता है, तो उनको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके पास एनालिटिकल होना चाहिए इन नेचर, यानी कि दिमाग से खेलेगा वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसको उसके लिए माइंड चाहिए, आपके पास उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो एनालिटिकल इन नेचर, सोच समझ करके आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि कैसे आप प्रॉफिट निकालते हो, कैसे लॉस निकालते हो। तो देयर इज़ ए वे, आप ऐसे ही उसको नहीं कर सकते। यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग करना है, तो अगर मैं किसी भी एक पर्सन को सिखा दूंगी कि ऐसे रिकॉर्ड कर दो, वो अपने आप रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन अगर किसी को भी किसी चीज़ का आंसर निकालना है तो पहले उसका नेचर एनालिटिकल होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बुक कीपिंग को तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, जूनियर स्टाफ वाले लोग, लेकिन अकाउंटिंग को सिर्फ सीनियर स्टाफ जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो ही कर सकते हैं। दूसरी बात, बुक कीपिंग के लिए लिमिटेड नॉलेज चाहिए। अगर मैं किसी को भी सिखा दूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो कि अगर मैंने किसी एक बच्चे को बोला कि आप क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर बना लो, और ऐसे बनाना है, तो कोई भी बच्चा बना देगा, है ना। तो यानी कि लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए उसके लिए। लेकिन अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हायर लेवल ऑफ नॉलेज है, ठीक है। इससे ज़्यादा नॉलेज इसमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बुक कीपिंग को एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि इनका काम सिर्फ रिकॉर्ड करने का होता है। अकाउंटिंग के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि इनको नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इसको एनालिटिकल यानी कि माइंड पावर के जो स्किल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो डिफरेंस है बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये हम लोग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग में जैसे कि यहाँ से ही आप रिलेट कर लीजिए, जैसे ये वाले समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग है ना, ये अकाउंटिंग में है ये बेसिकली। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। आप ये भी एग्जैक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ वाला भी। यहाँ पर देखो अकाउंटेंसी क्या है। एक हमने पढ़ा बुक कीपिंग, एक हमने पढ़ा अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्या है, ये पर्टिकुलरली एक तरीके से कह सकते हैं एक बॉडी ऑफ नॉलेज है अकाउंटेंसी, जो कि प्रिस्क्राइब करती है, बताती है आपको रूल्स के बारे में या प्रिंसिपल्स के बारे में, आपको बताती है कि किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइजिंग करना है। तो एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हमें रूल्स या प्रिंसिपल्स बताती है कि अगर हमें बुक कीपिंग करनी है तो कैसे करनी है, और अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो कैसे अकाउंटिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करनी है, क्लासिफाई कैसे करना है, समराइज कैसे करना है। तो एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स बताती है, जिसके बेसिस पे ही बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अकाउंटिंग तो आपका यही हो गया, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। और अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटेंसी क्या आ जाती है, एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज आ जाती है जो कि प्रिस्क्राइब करती है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को, जिसकी हेल्प से आप रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स को। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग। अगर दोनों में कंपैरिजन करूं तो अकाउंटिंग नैरो है और अकाउंटेंसी वाइड है, क्योंकि अकाउंटेंसी में तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दोनों ही चीज़ें अकाउंटेंसी में आती हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वाइड ही हुई, है ना, ये वाइड होती है आपकी, क्योंकि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आ जाती है। दूसरी बात, अकाउंटिंग डिपेंड होती है बुक कीपिंग पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब तक बुक कीपिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब अकाउंटिंग किस पे डिपेंड है, बुक कीपिंग पे। अकाउंटिंग डिपेंड है किस पे,
बुक कीपिंग पर, लेकिन अकाउंटेंसी दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे ही डिपेंडेंट है अकाउंटेंसी, क्योंकि ये दोनों के लिए ही रूल्स और प्रिंसिपल्स को फ्रेम करती है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट आपका कि अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो एसरटेन करना होता है नेट रिजल्ट्स को या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को ऑफ द बिजनेस, और कम्युनिकेट करना होता है इंटरेस्टेड पार्टीज को। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। समराइजिंग वाले फंक्शन में ये चीज़ आ जाती है कि आपको नेट रिजल्ट्स को एक तरीके से एसरटेन करना है। एसरटेन का मतलब क्या होता है? पता लगाना, फाइंड आउट करना। नेट रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन का आपका पता लगता है बैलेंस शीट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर ये इंक्लूड करता है डिसीजन मेकिंग के फंक्शन को ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनकी हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन टेक कर पाती है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी जो होती है इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग के फंक्शन को, जिसके थ्रू जो कि कर पाती है मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम करती है कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग या बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को करना है। ये नैरो स्कोप है, ये वाइड स्कोप है। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड्स होता है, अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है जब अकाउंटिंग एंड्स होता है। ये बुक कीपिंग पे डिपेंड है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड है। इसका नेचर होता है कि आप नेट रिजल्ट्स को पता लगाओ, फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाओ और फिर कम्युनिकेट कर दो। अकाउंटेंसी एक डिसीजन मेकिंग का फंक्शन करती है, किस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से? जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उनकी हेल्प से जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए या ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करती है। ठीक है।